हेलो दोस्तों, वेलकम आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लाइफ ऑफ स्नेहा। तो जैसा कि हम लोग कल रात में आ गए थे गोवा और मैंने बोला था आपको कि आपको मैं दिखाऊंगी हमारे जो बालकनी व्यू था। तो ये देखिए हमारे बालकनी से जो व्यू था वो ये था, एक टेबल चेयर था और बहुत सुंदर ग्रीनरी थी। और देखिए स्काई भी कितना क्लीन दिख रहा है। जनवरी में वैसे गोवा अच्छा लगा, अच्छा वेदर रहता है गोवा में। तो बस इसके बाद हमने सोचा चलो अब जाके हम ब्रेकफास्ट करते हैं। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आज हमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया। तो आज नाश्ते में था ये सारे जूसेस रखे हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे थे कुछ नट्स, सीड्स और सीरियल्स थे, कॉर्नफ्लेक्स था, म्यूसली थी, मिल्क था। फिर यहाँ पे थे कुछ चीज़ और कुछ रॉ फिशेस रहते हैं ना वो जो खाते हैं वो थे। फिर ये बेकरी आइटम था, यहाँ पे ब्रेड थे, जैम्स थे, ब्रेड को आप टोस्ट कर सकते थे। फिर ये एक बहुत स्पेशल कॉर्नर था, यहाँ पे आप नूडल्स खुद बना सकते हो जो भी आपको उसमें डालने हैं, सॉसेस एंड ऑल। फिर ये था यहाँ पे लाइव काउंटर था जिस पे आप पैनकेक और वॉफल ऑर्डर कर सकते थे। फिर ये इडली, सांभर, मेदू वड़ा था। फिर यहाँ पे फ़िश करी भी थी और चटनी रखी हुई थी काफ़ी टाइप की। फिर मूंग दाल पकौड़ा था, पाव भाजी थी, पोहे थे और बटर, दही, पराठे। और ये इस तरफ में इंग्लिश ब्रेकफास्ट था, वो रोस्ट टमाटो, मशरूम और सॉसेजेस, एग्स जो रहते हैं ना वो। और यहाँ पे था आपका कॉफ़ी। सो डोंट वरी, मैंने सिर्फ जूस नहीं लिया है, ये देखिए मेरा नाश्ता करने के बाद फिर हम आ गए प्ले एरिया में आयु के लिए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ अंदर क्या है। यहाँ पे बहुत सारे खेलने के लिए था बच्चों के लिए। तो ये था फुटबॉल, फिर ये था एयर हॉकी। हम लोग इसको ट्राई किए कि कैसे ऑन होना है पर ऑन नहीं हुआ। देन फिर ये था टेबल टेनिस, जहाँ मैंने ट्राई किया खेलने का बट नहीं हुआ मुझसे। फिर ये था स्नूकर, तो ये बाद में मेरे बेटा और मेरे हस्बैंड ने खेले थे, मुझे तो नहीं आता है खेलना। तो मैं मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि अच्छे से दिखा दो इसे। फिर ये पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनी हुई थी। फिर ये अंदर पे यहाँ पे ना थोड़े और जो छोटे बच्चे होते हैं, टोडलर्स काइंड ऑफ, उनके लिए भी था। तो यहाँ शूज़ रिमूव किए हमने क्योंकि उन लोग नीचे खेलते हैं ना। तो फिर हम लोग अंदर गए। फिर ये यहाँ पे देखिए कितना छोटू सा प्यारा सा स्लाइड था जहाँ पे वो लोग खेल सकते हैं। उनका स्लीपिंग बेड भी था यहाँ पे, उनके खेलने के लिए पजल्स थे। फिर फाइनली ये एयर हॉकी ऑन हो गया था, तो मैंने और मेरे बेटा ने एक गेम खेला एंड बहुत मज़ा आया उसको खेलने के बाद में भी। फिर बस यहाँ पे जैसे चेस भी रखा हुआ है, कैरम भी था, तो सारे इंडोर गेम्स थे यहाँ पे। फिर ये मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गेम खेल रहे थे और मैं लोगों को जस्ट रिकॉर्ड कर रही थी, दोनों को खेलते हुए देखना अच्छा लग रहा था मुझे कि ये भी एक मेमोरी रहेगी फ्यूचर के लिए। तो दोनों काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, मुझे तो इसके रूल्स नहीं पता क्या रहते हैं। तो दोनों ने अपना पूरा एक गेम एंजॉय किया और बस इसके बाद हम फिर गए पूल। और यहाँ पे मैं ट्राई कर रही थी थोड़ा स्विम करने का। मैंने स्विमिंग सीखा था पुणे में, मैंने और मेरी देवरानी जेठानी ने। तो बस वही थोड़ा सा ट्राई कर रही थी। अब तो काफ़ी प्रैक्टिस नहीं है, मुझे तो उतना नहीं अच्छे से आता, बट मैं ट्राई कर रही थी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। और मेरा बेटा तो मैं उससे मछली बोलती हूँ, उसको बहुत पानी पसंद है। ये देखिए वो मुझे अपने बैक पे ऐसे उठा के बोले मम्मा मैं आपको एक राउंड करवाऊँगा ऐसे। उसे बहुत मज़ा आती है ऐसे करने पे। तो मैंने ठीक है चलो एंजॉय करो बस। फिर ये मैं उसको ऐसे गोल गोल घुमा रही थी मैं, और सोच भी रही थी कितने जल्दी हमारा बच्चा मेरा बड़ा होते जा रहा है। तो बस मैंने बोला जल्दी से वीडियो ये कैप्चर कर लो, मेरे लिए तो ये रहेगा फ्यूचर में। फिर ये भी पूल का एक साइड था, यहाँ पे आप जैसे थोड़ा स्विमिंग करके थक जाओ तो, या फिर आपको सन ऐसे थोड़ा सा लेना है पूल में बैठ के, तो यहाँ पे आप ऐसा ले सकते हैं। देखिए सारे फॉरेनर्स यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे और बस बहुत अच्छा लग रहा था।
आयु स्विमिंग कर रहा था, मैं बैठी हुई थी। फिर उसके बाद हम यहाँ गए लंच करने। तो लंच ना जस्ट हमारे होटल के बाजू में ही एक मैकडी था। हम लोग बहुत थक गए थे स्विमिंग के बाद, तो आयु बोला मुझे होटल में नहीं खाना है, बाहर चलो। तो हम वहाँ आ गए थे मैकडी में, और हमने अपने अपने फेवरेट बर्गर्स और फ्राइज़ ले लिया और बस वही इंजॉय कर रहे थे। और ये बेस्ट था इसका कि ये जस्ट होटल के नेक्स्ट ही था, तो आप कभी भी आ सकते हो और खा के आराम से जा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने अपना लंच फिनिश किया और उसके बाद फिर हम ये वापस हमारे होटल आ गए थे। होटल काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, ये ली मेरिडियन है, ये कलिंगुड बीच में आता है ये। और आप देख सकते हैं कि आप बाहर भी अगर इससे निकलो ना तो काफ़ी सारे टैक्सीज वगैरह आपको सब मिल जाते हैं, और अच्छा है यहाँ पे, मतलब ट्रांसपोर्ट की हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। फिर आई थिंक ये कुछ कैप्टन्स थे, उन लोग होटल में स्टे करते हैं ना, तो उन लोग ही जस्ट आए हुए थे, तो उन लोगों का चेक इन चल रहा था और फिर हम लोग बस अपने होटल में एंट्री कर रहे थे। उसके बाद ये ना हम इवनिंग में जा रहे थे, हमारे कुछ फ्रेंड्स थे उनसे मिलने के लिए। यहाँ पे एक बहुत फेमस क्लब है नोआ करके, तो वहीं के लिए हम लोग जा रहे थे। तो हमने अपने वही होटल के जस्ट सामने से एक टैक्सी बुक किया, और ये सब कुछ शॉप्स भी थे यहाँ पे अगर आपको कुछ शॉपिंग करना हो और गोवा है तो ये सब वाइन शॉप ये तो काफ़ी वहाँ मिलती है। बस हमने हमारी टैक्सी बुक की और फिर निकल गए हमारे रास्ते नोआ के लिए। काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं था, वहाँ से हमको अप्रॉक्स 30 मिनट्स लगे थे जाने के लिए, और ट्रैफिक भी नहीं था क्योंकि हम थोड़ा अर्ली इवनिंग में निकल गए थे। तो बस रास्ते के नज़ारे लेते हुए, तो ये बहुत अच्छा, गोवा में आप देखोगे ना तो काफ़ी ग्रीनरी बहुत मिलती है और बड़े बड़े से पेड़, और फिर सीनरी तो आपको हर कहीं मिल जाएगी जहाँ आप देखना चाहो। तो बीचेस तो है ही, बट पेड़ और हरियाली भी बहुत। फिर ये आगे कुछ और शॉप्स आएंगी जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे, मतलब आप जिस गली में जाओ वहाँ पे आपको शॉपिंग मिल जाएगा। वैसे तो कुछ स्पेसिफिक मार्केट हैं शॉपिंग के गोवा में, बट हम लोग वहाँ नहीं गए हैं इस बार क्योंकि मुझे ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी। हम लोग जस्ट चिल करने के लिए गए थे। फिर ये कुछ टैटू के शॉप्स थे और खाने पीने के तो बहुत लोकल शॉप है। अब हम ये नोआ पहुंच रहे थे, यहाँ हम और हमारे फ्रेंड्स मिलने वाले थे। हमने बोले वो भी आए हुए थे, तो हमने चलो एक गेट टुगेदर हो जाएगा। तो ये था, काफ़ी अच्छा है, यहाँ की वाइब बहुत अच्छी थी। काफ़ी, अगर आपको कुछ एक एक्सपीरियंस लेना ना गोवा वाला तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल रहता है। थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉस्टली साइड था, क्योंकि जो आप देख रहे हैं ना ये सोफ़ा वाला सिटिंग, यहाँ बैठने के आपको अप्रॉक्स मतलब आपका बिल होना चाहिए 30,000, और एंट्री फ़ीस ही वहाँ पे पहले 3,000 वो ले लेते हैं आपसे। देन फिर आप एंट्री करो, और इवन हर साइड के ना उनका सिटिंग का चार्जेस था, तो वो थोड़ा सा एक चीज़ थी। बट हाँ भाई, व्यू है तो वो लेंगे। फिर ये देखिए सामने जस्ट सी था, पर वहाँ से हम नहीं जा सकते थे। बाहर से आप जा सकते हैं सी पे, बट फ्रॉम नोआ से आपकी कोई ऐसी डायरेक्ट एंट्री नहीं थी। मुझे तो नहीं दिखा था, हो सकता माइट भी हो। फिर ये ब्यूटीफुल सिटिंग उन लोगों ने बना कर रखा था। यहाँ पे 10 बजे के बाद में बहुत अच्छा प्रोग्राम होते हैं, लाइक डांस वगैरह होते हैं, डीजेस बहुत चलते हैं। फिर ये इनका एक और सिटिंग था, ये स्विमिंग पूल साइड में। हम लोग यहीं पे बैठे थे क्योंकि उस तरफ में थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक था। वहाँ पे ही जस्ट स्टेज था ना, तो यहाँ पे सन बेड भी लगे हुए हैं। ये ऊपर देखिए बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा था। काफ़ी फेमस तो है ये प्लेस, नो डाउट, और बहुत अच्छा भी लगा हम लोग को यहाँ जाके। मेरा तो खैर मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी यहाँ पे, वो भी मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था जो हमसे मिलने आ रहे थे, तो उन्होंने ही बताया था कि चलो यहाँ पे मिलते हैं। तो मज़ा तो आया था यहाँ जाके, और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ खींचे। हम लोग प्लान भी किए थे रील्स बनाने का, पर क्योंकि यहाँ पे बहुत लाउड म्यूज़िक था तो मैं कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, तो बस मैं आपको ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। आयु और मेरे हस्बैंड डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करें। थोड़ा ह्यूमिड तो लगता है, आप जब भी ऐसे सी साइड में जाओ तो थोड़ा सा ह्यूमिड हो जाता है, बट मज़ा आई थी। फिर ये झूले लगे हुए थे यहाँ पे, तो बहुत मज़ा आया। हम लोग ने झूला झूले और बहुत सारे वीडियोस, ऐसी शॉर्ट क्लिप्स बनाए। फ़ोटोज़ तो मैंने बहुत क्लिक कराए, मुझे फ़ोटो खिंचवाना बहुत पसंद है, स्पेशली ऐसी जगह जाओ। फिर ब्यूटीफुल सा सनसेट दिख रहा था, ये देखिए कितना सुंदर सनसेट था। यहाँ से सी और सन, बहुत ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है। बस यही सुंदर नज़ारे हम देख रहे थे और हमारे फ्रेंड्स लोगों का वेट कर रहे थे कि वो कब आए। तो जब तक नहीं आ रहे थे तो हम लोग ने यही काम किया, लाइक फ़ोटो वीडियो और सारा एक्सप्लोर करना नोआ का।
बट ये जो जब आप समुद्र देखते हो ना, बहुत अच्छा फ़ील आता है ना, फ्रेश, आप बहुत खुश रहते हैं उसको देख के। फिर ये थोड़ा सा सन डाउन होने के बाद में ये जैसे ही सूरज चला जाता है ना, फिर देखिए यहाँ का वाइब और लाइव हो जाता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लाइटिंग लग रहा है, ऊपर का डेकोरेशन सुंदर लग रहा है, पूल भी बहुत सुंदर था। फिर ये हम लोग यहाँ पे प्लान कर रहे थे क्या ऑर्डर करें यहाँ से कि क्या खाना है। फिर बस वाइब एंजॉय करते हुए हम लोग मज़े ले रहे थे, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम था नुआ में और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्पेशली। पर बच्चों के साथ मुझे नहीं लगता कि बच्चे लोग ज़्यादा एंजॉय करें, क्योंकि थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक रहता है वहाँ पे। तो आप अगर ऐसे बैचलर हो या कपल हो तो आप बिल्कुल जाएं और बहुत मज़ा आएगा आपको यहाँ पे। जो आपको एक बोलते हैं ना गोवा थीम वाला जो क्लब है वो ये लगेगा, क्योंकि ना वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा साउंड था, थोड़ा नहीं। तो हम लोग ना, फिर ये हमारे फ्रेंड ने ही सजेस्ट किया कि आप लोग चलो, ये एक और फर्जी करके एक है, ये भी एक कैफ़े काइंड ऑफ रेस्टोरेंट जैसे ही था। तो हम ये फर्जी बीच में आए थे, ये भी बहुत अच्छा था। ये भी जस्ट समुद्र के सामने ही था, मतलब ये जो आप बीच देख रहे हैं लाइक बीच पे ही था ये। तो यहाँ पे भी हम लोग आए और फिर यहीं पे हमने अपना डिनर किया और पार्टी इंजॉय की हमारी गोवा वाली और बस ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे डांस भी हो रहा था और ऐसे सिटिंग इन लोगों ने ना ऐसे नीचे दिया हुआ था, दो था, एक ऊपर डेक पे था और नीचे ऐसा आप सैंड में भी बैठ सकते हो। तो हमने नीचे वाला लिया ताकि बच्चे भी, है ना, बच्चों को मज़ा आता है सैंड में खेलने के लिए, तो बच्चे ऐसे नीचे बैठ के खेल रहे थे। और बस फिर उसके बाद हमने डिनर विनर किया, फिर हम नीचे निकल गए। यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ना ऐसे स्पेसिफिक आउटलेट्स दिखेंगे आपको, जैसे एक फैट फिश मुझे बहुत दिख रहा था और मैंने ऐसे बहुत सारे इंस्टाग्राम में भी देखे थे, बहुत सारे पेजेस में आ रहे थे फैट फिश, और नाम भूल रही हूँ मैं, तो मैं उनका मेंशन कर दूँगी अगर आप लोग पूछेंगे तो ये, और यहाँ पे ना ये शूटिंग चल रही थी, ये ना किसी मूवी का शूटिंग चल रहा था, मुझे नहीं पता, पर ये देखिए आप देख सकते हैं जैसे लाइटिंग, और बहुत सारी वैनिटी खड़ी हुई थी, बहुत सारी पब्लिक थी। और ये देखिए जिसकी मैं बात कर रही थी ना, फैट फिश, तो ये इसका भी मैंने इंस्टाग्राम में देखा था, अच्छा फूड रिव्यू था यहाँ। और ये कुछ और क्लिप्स हैं फर्जी कैफ़े की। तो बस इसी के साथ ये वीडियो अब मैं ख़त्म करती हूँ, और प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि कौन कौन नुआ गया है या फर्जी कैफ़े गया है और आप लोग का कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड कीप स्माइलिंग गाइज। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।